तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। शकुंतला भाई अगर आपको नहीं पता तो बता दे, इन्हीं के कहानी के बाद हमारा देश का नाम भारत रखा गया और कौरव पांडव की युद्ध को महाभारत कहा गया। कैसे क्या हम आगे जान जाएंगे, आप चिंता मत करो और वीडियो के एंड तक बने रहो, ठीक है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भाई इस ट्रेलर में हमें देखने मिल रहा है शकुंतला नाम की एक कन्या है जो की दुष्यंत नाम का एक राजा से मिलती है, उन्हें प्यार होता है, शादी भी होता है, पर राजा अपने राज्य में लौटते ही शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है और शकुंतला को उसके बाद बहुत दुख सहना पड़ता है क्योंकि उनके पेट में अभी राजा दुष्यंत के बच्चा होता है। पर क्यों, जब राजा दुष्यंत शकुंतला से पहले मिले थे और शादी भी किए थे तो फिर क्यों वो उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे थे? कारण है दुर्वासा ऋषि। चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम इसे विस्तार से समझते हैं। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी, पर विश्वामित्र तपस्या करने चले गए और मेनका भी शकुंतला को छोड़ दिए तो उन्हें कुछ पक्षी उठा लाते हैं, जिसके बाद उन्हें कण्व ऋषि पालते हैं। फिर सालों बीत जाता है और शकुंतला भी बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन हस्तिनापुर की राजा दुष्यंत शिकार करते करते कण्व ऋषि की आश्रम में पहुंच जाते हैं। जब कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे तो दुष्यंत शकुंतला से मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं कि पहली मुलाकात में ही वो शकुंतला से प्यार कर बैठते हैं और शादी भी कर लेते हैं। साथ में उस आश्रम के लिए एक युद्ध भी लड़ते हैं जो कि हमें ट्रेलर में भी देखने मिल रहा है। पर कुछ टाइम बाद दुष्यंत को अपने राजमहल में लौटना होता है तो वो शकुंतला को लेने आने का वादा करके चले जाते हैं और वापस कभी नहीं आते। कारण है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि एक बार कण्व ऋषि के आश्रम में आते हैं, पर आश्रम में कण्व ऋषि नहीं होते तो उनका अतिथि चर्चा शकुंतला और उनके दो दासी अनुसुया और प्रियंवदा को करना होता है। पर यहाँ भी शकुंतला की एक दासी गायब होती है और शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई होती है। तो दुर्वासा ऋषि के अतिथि चर्चा में लापरवाही हो जाती है, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि शकुंतला के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर शकुंतला को एक श्राप दे देते हैं कि वो अभी जिसके ख्यालों में डूब के उनके अतिथि चर्चा में लापरवाही की है वो इसे भूल जाएगा। और कहानी खत्म। उसके बाद वो दुष्यंत महाराज शकुंतला को भूल गए भाई, तो उनके राजमहल पर जाने से वो इन्हें कैसे पहचानेंगे बताओ? उसके ऊपर तो दुर्वासा ऋषि के श्राप का असर हो चुका था ना भाई, इसीलिए शकुंतला को वो नहीं पहचानते और शकुंतला दुखी हो जाती है। पर कोई बात नहीं, वो टाइम भी आता है जब दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो क्या कैसे होता है हम बता नहीं सकते क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा ना भाई। वैसे बहुत से भाइयों तो ये जानते ही होंगे क्योंकि इसका किताब में हमें सारा कहानी पढ़ने मिल जाता है, पर जो भाई लोग नहीं जानते उनके लिए तो स्पॉइलर हो जाएगा ना भाई। इसीलिए बाकी का कहानी हम फिल्म में ही देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भारत और महाभारत के बारे में चर्चा कर सकते हैं। देखो इसके बाद दुष्यंत देव इंद्र के साथ एक युद्ध लड़ने चले जाते हैं, इसके बारे में कि हमें ट्रेलर में भी दिखाया है ना। तो उस युद्ध से लौटने के बाद दुष्यंत एक दिन एक लड़का से मिलते हैं जो कि एक बब्बर शेर के साथ खेल रहा होता है। और वो कौन होता है पता है? शकुंतला का बेटा, यानी शकुंतला और दुष्यंत का बेटा, जिसका नाम भरत था। और ये भरत का रोल हमारी पुष्पा मतलब अल्लू अर्जुन साहब की बेटी ने किया है, पता है। खैर तो यही भरत बड़ा होकर हस्तिनापुर पे राज करता है और आगे जाकर शांतनु को राज्य सौंप देता है। फिर शांतनु का 3 बेटे होती है, गंगा से भीष्म और सत्यवती से चित्रंगदा और विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका से जन्मे धृतराष्ट्र और पंडु। और उसके बाद का तो आपको पता है ना, धृतराष्ट्र के 100 बेटा कौरव, पंडु के 5 बेटा पांडव, महाभारत, समझे। इन सब के अंदर और भी बहुत से कहानियां हैं, पर उन सब के बारे में और कभी चर्चा करेंगे। तो भाई अभी तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि भारत महाभारत का नाम कहाँ से आया। शकुंतला और दुष्यंत के बेटा का नाम भरत नाम से। और ये शकुंतला में हमें वही देखने मिलेगा कि शकुंतला कैसे कितना दुख सहने के बाद वो भरत का जन्म हुआ और आगे जाकर एक नया इतिहास का भी। वैसे कालिदास जैसे लिखे थे इसमें भी बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप वो किताब पढ़े हो तो आपको पता होगा। खैर ट्रेलर में जितना सब कुछ दिखाया गया था हमने शायद उन सबको निपटा लिया है, पर इसे छोड़ के ये रिंग को आप बोलना मत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, ठीक है। वीएफएक्स जैसा भी हो इसका स्टोरी बहुत अच्छा है। अगर डायरेक्टर सही से इसे दिखाए है तो भाई ये भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा खेल दिखा सकती है। फरवरी 17 तारीख तक वेट करके देखते हैं सिनेमा घरों में ये क्या कमाल दिखाती है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।